वेलकम टू गाइस द ग्रो ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर कौन से वो स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं मार्केट में। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि स्ट्राइक प्राइस सही से चूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसे मार्केट में लॉसेस सहना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी करोगे तो आपको सही से स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने आना चाहिए, वरना आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर कौन से वो स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पॉइंट्स गेन करके मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चेन में बताने वाला हूँ कि कौन से स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर कुछ भी डाउट लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेन को ओपन करके रखा है। यहाँ पर जितने भी आप डाटा देख रहे हैं ये हमारे लिए ऑप्शन चेन में अवेलेबल होते हैं। तो हम यहाँ पर धन का ऑप्शन चेन हम यूज़ करने वाले हैं। आपको जिस यहाँ पर आप जो भी ब्रोकर को यूज़ करते हो उसी ब्रोकर के ऐप में आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन चेन। और मैं धन में ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, तो यहाँ पर मैं धन का ऑप्शन यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन ओपन करके रखा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि यहाँ पर कौन से स्ट्राइक प्राइजेस यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूएबल यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर राइट साइड का डाटा देख रहे हैं ये हमारे लिए पुट का डाटा होता है, और जितने भी आप लेफ्ट साइड में डाटा देख रहे हैं ऑप्शन चेन में ये हमारे लिए कॉल का डाटा होता है। और जो बीच में आप जितने भी नंबर्स देख रहे हैं ये जो नंबर्स होते हैं, आपको बता दूं ये जो नंबर्स होते हैं इतने जितने भी आप ये नंबर्स देख रहे हैं ये नंबर्स हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस के रूप में वर्क करते हैं। ये हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस कौन से होते हैं, यहाँ पर हमारे लिए 23,600, 23,550, 23,500 ये सभी हमारे लिए कौन से होते हैं, स्ट्राइक प्राइस के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए कौन से इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होते हैं, कौन सा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस होता है, कौन सा एटीएम स्ट्राइक प्राइस होता है, चलिए उसको बताते हैं। यहाँ पर आप कॉल के लिए आप जाओगे, अगर यहाँ पर आप बीच में यहाँ पर जो बॉक्स देख रहे हो ये हमारे लिए एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस होता है। ये कॉल और पुट के लिए दोनों सेम होता है, लेकिन आप जब कॉल में यहाँ पर ऊपर की तरफ स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे तो ये हमारे लिए इन द मनी में काम करते हैं। इन द मनी का स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं कॉल में। और जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आओगे कॉल के साइड से, अगर वहाँ पर नीचे आओगे तो ये हमारे लिए ओटीएम के रूप में वर्क करते हैं। उसी प्रकार अगर आप पुट में जाओगे तो पुट में इसका उल्टा आ जाता है, कॉल का उल्टा हो जाता है। यहाँ पर आप जैसे ऊपर की तरफ अगर स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे तो पुट में अगर वो स्ट्राइक प्राइस ऊपर की तरफ चूज करोगे तो ये हमारे लिए ओटीएम में रूप में वर्क करता है, आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस कहलाते हैं। और जैसे आप पुट में अगर नीचे की तरफ स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे तो ये हमारे लिए इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि कौन सा इन द मनी और कौन सा आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस समझने से पहले आपको यहाँ पर डेल्टा वर्क कैसे करता है स्ट्राइक प्राइस के लिए उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा ही आपको पॉइंट्स गेन करके देते हैं। मैक्सिमम पॉइंट्स जो है डेल्टा आपको यहाँ पर पॉइंट्स गेन करके मार्केट में देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अगर 6 से या 600 का अगर यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आप कोई चूज़ करते हो तो उसका डेल्टा आप देख सकते हैं 0.5 है। जैसे जैसे आप इन द मनी में जाओगे वैसे वैसे आपका डेल्टा बढ़ते जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 0.6 हो गया, 0.67 हो गया, 0.68 हो गया। उसी प्रकार अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो उसी प्रकार आप आउट ऑफ द मनी अगर यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चूज़ करोगे तो यहाँ पर डेल्टा वर्क क्या होता है, यहाँ पर घटते जाता है। जैसे 0.4 हो गया, 0.4 हो गया, 0.3 हो गया, यहाँ पर घटते जाएगा। आउट ऑफ द मनी के डेल्टा जो है घटते जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल में तौर में मैं समझाता हूँ कि आखिर किस प्रकार से डेल्टा यहाँ पर वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्राइक प्राइस चूज करके रखा है, जिसको आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर डेल्टा वर्क करता है। तो सपोज दैट आपने कोई एटीएम का प्राइस खरीदा 23 या 600 का कोई स्ट्राइक प्राइस खरीदा एटीएम में, और अगर वो आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट्स मूव करता है और उसका डेल्टा अगर 0.6 होता है तो आपको यहाँ पर 60 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे, 50 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसी प्रकार अगर कोई आप इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस खरीदते हो सपोज दैट, और उसका स्ट्राइक प्राइस 23,700 होता है, और वो अगर आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट मूव करता है और उसका डेल्टा अगर 0.6 होता है तो उसमें आपको 60 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार अगर कोई आप ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस खरीदे 23,500 का, और वो अगर आप 100 पॉइंट्स मूव करता और उसका डेल्टा अगर 0.4 होता तो इस प्रकार से आपको 40 पॉइंट मार्केट में यहाँ पर मिलते। तो बहुत से ट्रेडर्स ये सोचते होंगे कि यहाँ पर मार्केट 100 पॉइंट मूव किया तो मार्केट में 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसा आपको नहीं होता है। आपका जिस प्रकार से डेल्टा वर्क करता है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर मार्केट में पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इन द मनी में आपको ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिलते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि इन द मनी में आपको ज़्यादा पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चलिए मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार से इन द मनी में कौन से इन द मनी प्राइजेस होते हैं जिससे आपको ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादा आपको डीप इन द मनी में भी नहीं जाना है, जिससे आपको क्या होगा, ठिता डिके की वजह से आपको लॉसेस होने लगेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर ऐड द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऐड द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसके 2 या 3 स्ट्राइक प्राइजेस को ही आपको चूज़ करना है, उससे ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइजेस आपको नहीं चूज़ करना है, वरना आपको यहाँ पर थीटा डिके की वजह से लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर नीचे जो 3 स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं उन्हीं को आपको सेलेक्ट करना है और उसी को आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर चार्ट में दिखा देता हूँ कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। चलिए सपोज दैट मानते हैं कि यहाँ पर निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने चाहिए? आपको यहाँ पर 23,600 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए। यहाँ पर आपको 23,600 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए। यहाँ पर आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको अगर ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो आपको 23,600 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए। उससे नीचे अगर देखोगे तो 23,500 का स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करना चाहिए। इस प्रकार से आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए। अगर लगता है, अगर यहाँ पर आपको सपोज दैट मान लीजिए लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा, तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए? अगर मान लीजिए अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको 23,700 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए। ये हमारे लिए इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ये हमारे लिए इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ से अगर इसके ऊपर वाला कोई स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहते हैं तो मान लीजिए ये 800 का स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ कर लो। तो ये सब इस प्रकार से आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है। बिगिनर्स ट्रेडर्स को ये पता नहीं होता है, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस करते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट से स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिए, तो मेक श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो देखने के बाद। तो अगर आपको भी धन में अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने धन का लिंक दिया है, जहाँ से आप जाके धन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मेक श्योर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।